बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैबियन सोसाइटी इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। फैबियन सोसाइटी का चीफ ऑस्कर अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि फोन की घंटी बज उठी और ऑस्कर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ऑस्कर ने कहा। ब्लैक की कॉल है बॉस। दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की मौदबाना आवाज सुनाई दी। बात कराओ, ऑस्कर ने कहा। हेलो, ब्लैक बोल रहा हूं बॉस। चंद लम्हों बाद ब्लैक की आवाज सुनाई दी। यस, ऑस्कर बोल रहा हूं, ऑस्कर ने कहा। बॉस, डॉक्टर नसीब अली वाला मिशन तो खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ से ब्लैक ने कहा तो ऑस्कर बेइख्तियार चौंक पड़ा। खत्म हो चुका है? क्या मतलब? क्या तुमने इसे वहां से बरामद कर लिया है? ऑस्कर ने चौंक कर कहा। नहीं बॉस, वो वहां जाकर हलाक हो चुका है, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हें यहां बैठे बैठे इत्तला मिल गई है? ऑस्कर ने हैरान होकर कहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊं, फिर तफसील से बात हो जाएगी, दूसरी तरफ से ब्लैक ने कहा। ठीक है, आ जाओ, ऑस्कर ने कहा और रिसीवर रख दिया, लेकिन इसके चेहरे पर हैरत और उलझन के तासुरात नुमायां थे। ये कैसे मुमकिन है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो लॉर्ड बर्नार्ड को मुतमईन करना मुश्किल हो जाएगा, ऑस्कर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद दरवाजा खुला और ब्लैक अंदर दाखिल हुआ और उसने ऑस्कर को सलाम किया। आओ बैठो ब्लैक, तुमने तो मुझे ये बात बताकर चकराकर रख दिया है, ऑस्कर ने कहा तो ब्लैक बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ये वाकई चकराने वाली बात बन गई है बॉस। मुझे जब पहली बार मालूम हुआ तो मैं भी चकरा गया था, लेकिन फिर मैंने इसे कंफर्म किया है, ब्लैक ने कहा। मुझे तफसील बताओ, क्योंकि ये तफसील लॉर्ड लॉक्सन को बतानी होगी, ऑस्कर ने कहा। आपको तो मालूम है कि इमरान से मेरे तवील अरसे से गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इमरान जब भी ग्रेटलैंड आए तो वो मुझसे जरूर मिलता है। इस तरह जब मुझे अपनी एजेंसी के लिए पाकिस्तान जाना पड़ता है तो मैं इमरान से जरूर मिलता हूँ, और चूंकि पाकिस्तान में डॉक्टर नसीब अली को तलाश करना खासा दुश्वार मरहला होता, इसलिए मैंने इमरान को दोस्ताना तौर पर फोन किया और उसे ये इत्तला दे दी कि फैबियन सोसाइटी डॉक्टर नसीब अली को अगवा करने के लिए पाकिस्तान में काम कर रही है। मेरा मकसद था कि इमरान मोहतात हो जाएगा और फिर मैं अपनी एजेंसी के किसी मिशन पर पाकिस्तान जाकर उसके जरिए डॉक्टर नसीब अली का सुराग लगा लूंगा। लेकिन इमरान ने बताया कि डॉक्टर नसीब अली पाकिस्तान पहुंच जाने के चंद माह बाद हार्ट अटैक से वफात पा गया है, ब्लैक ने कहा। ओह, लेकिन हो सकता है कि उसने दानिस्ता झूठ बोला हो, ऑस्कर ने कहा। उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसे ये तो मालूम ही नहीं हो सकता कि मैं उसके खिलाफ काम कर रहा हूं। मैंने तो उसे दोस्त बनकर इत्तला दी थी, मेरे सामने तो उसे झूठ बोलने की जरूरत ही ना थी, और मैं उसकी आदत जानता हूं कि अगर डॉक्टर नसीब अली फौत ना हो चुका होता तो वो लाजमन मुझे फैबियन सोसाइटी के इन आदमियों के बारे में कुरेदने की कोशिश करता या मेरी इत्तला का माखुज जानने की कोशिश करता। लेकिन चूंकि डॉक्टर नसीब अली फौत हो चुका था, इसलिए उसने ऐसी कोई बात ही नहीं की। लेकिन इसके बावजूद मैंने इसकी इत्तला को कंफर्म किया, ब्लैक जीरो ने कहा। अच्छा, कैसे? ऑस्कर ने चौंक कर पूछा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इंतजामी इंचार्ज सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान हैं। वो इंतहाई बाअसूल आदमी हैं, बिल्कुल हमारे गेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड बर्नार्ड की तरह। चूंकि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इंतजामी इंचार्ज हैं, इसलिए वही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतालिक रहते हैं, और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सेटअप इस अंदाज में बताया गया है कि पाकिस्तान का कोई अहम वाक़या इनकी नजरों से नहीं बच सकता। इसलिए मुझे मालूम था कि सर सुल्तान को इस बारे में इल्म होगा, लेकिन जाहिर है कि मैं इनसे बराह रास्त तो मामले पर बातचीत नहीं कर सकता था, और मैं इमरान के साथ एक बार इनसे मिल भी चुका हूं। इसलिए मैंने इन्हें फोन किया तो वो किसी जरूरी मीटिंग में शरीक थे। उनके पीए ने मुझे बताया कि मैं 2 घंटे बाद दोबारा फोन करूंगा। चुनाचा मैंने दोबारा फोन किया और सर सुल्तान से बात हुई। मैंने जब उन्हें इस फंक्शन में इमरान के साथ अपनी मुलाकात का तफसीली रेफरेंस दिया तो उन्हें याद आ गया। उन्होंने फोन करने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें तफसील बताई और कहा कि इमरान से मेरी बात हुई है, लेकिन इमरान मेरी बात को संजीदगी से नहीं ले रहा, इसलिए उन्हें फोन किया है कि वो ये इत्तला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को पहुंचा दें। जिस पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब ऐसी किसी इत्तला का किसी को कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंच सकता, और बात खत्म कर दी। इस तरह उन्होंने कंफर्म कर दिया कि डॉक्टर नसीब अली वाकई हलाक हो चुका है, ब्लैक ने कहा।
लेकिन उन्होंने कोई वाज़ेह बात तो नहीं की। ऑस्कर ने होंठ चबाते हुए कहा, बॉस, जब हुकूमत ग्रेटलैंड और हुकूमत पाकिस्तान दोनों ही पहले डॉक्टर नसीब अली को फौजशुदा जाहिर कर चुकी हैं, तब सर सुल्तान जैसे बासूल सेक्रेटरी कैसे उसकी जिंदगी या दोबारा मौत के बारे में वाज़ेह बात कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इशारे से बात कर दी थी, जो बहरहाल वाज़ेह तौर पर कंफर्मेशन ही है। ब्लैक ने कहा तो ऑस्कर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, तो फिर मैं लॉर्ड लॉक्सन को कह दूं? ऑस्कर ने कहा। जाहिर है बॉस, अब मुर्दे को तो जिंदा नहीं किया जा सकता ना, ब्लैक ने कहा। ओके, ठीक है, तुम जा सकते हो, ऑस्कर ने कहा तो ब्लैक उठकर खड़ा हो गया। उसने सलाम की और वापस मुड़ गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ऑस्कर ने एक बार फिर तवील सांस लेते हुए रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। लॉर्ड लॉक्सन मेंशन। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। ऑस्कर बोल रहा हूँ, लॉर्ड साहब से बात कराओ, ऑस्कर ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद मुबाद लॉर्ड लॉक्सन की भारी और मखसूस आवाज सुनाई दी। ऑस्कर बोल रहा हूँ लॉर्ड साहब, ऑस्कर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस, क्या बात है, क्यों कॉल की है? लॉर्ड लॉक्सन ने कदरे नाखुशगवार से लहजे में कहा। डॉक्टर नसीब अली जिसे पाकिस्तान से बरामद कराना था, वो पाकिस्तान पहुंचने के चंद माह बाद हार्ट अटैक में हलाक हो चुका है, ऑस्कर ने कहा। क्या कह रहे हो, क्या वाकई? लॉर्ड लॉक्सन के लहजे में यकलख्त इंतहाई हैरत उभर आई थी। यस लॉर्ड, ऑस्कर ने जवाब दिया। कैसे इत्तला मिली है और क्या ये इत्तला कंफर्म है? लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। तो ऑस्कर ने जवाब में ब्लैक से होने वाली तमाम बातचीत दोहरा दी। ओह, वेरी बैड, इस बात का तो तस्वुर ही ना था। लेकिन अब लॉर्ड बर्नार्ड को कैसे मुतमईन किया जा सकता है? लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। आप उन्हें तफसील बता दें, बल्कि उन्हें कहें कि वो बेशक पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान से भी पूछ लें। अब जब एक आदमी ही मर ही जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ऑस्कर ने जवाब दिया। ओह ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें मुतमईन कैसे किया जाए कि फैबियन सोसाइटी ग्रेटलैंड की हमदर्द है? लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। कोई और मिशन बता दें, हम वो पूरा कर देंगे, ऑस्कर ने कहा। ठीक है, लेकिन इसराइली हुकाम का हम पर दबाव है कि हम अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा मिशन मुकम्मल करें जिससे उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान इस वक्त इसराइल का दुश्मन नंबर 1 है। मैंने तो इन्हें ऑफर की थी कि हम पाकिस्तान के सदर का खात्मा कर देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जगह कोई दूसरा सदर आ जाएगा। वो शख्सियत नहीं बल्कि मटेरियली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान की एटॉमिक लेबोरेटरीज तबाह होना जरूरी है, लेकिन मैंने उनसे माजरत कर ली। ये काम फैबियन सोसाइटी नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा काम है। अलबत्ता पाकिस्तान की कोई इमारत, कोई अहम पुल वगैरह तबाह कराया जा सकता है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो इस बारे में तफसीली मशवरा करके कोई टास्क हमारे जिम्मे लगाएंगे, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। लेकिन लॉर्ड, क्या अब हम दूसरों के मिशन मुकम्मल करते रहेंगे? फैबियन सोसाइटी को अपने टास्क पर भी तो काम करना चाहिए, ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा। कौन सा टास्क? लॉर्ड लॉक्सन ने चौंक कर कहा। पूरी दुनिया में फैले हुए मुस्लिम ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयां, ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जैसे हम पहले ग्रेटलैंड के खिलाफ करते रहे हैं, ऑस्कर ने कहा। लेकिन इसके लिए खुसूसी असलहे की जरूरत है, और खुसूसी असलहा अब इसराइल ने सप्लाई करना है, और उनका कहना है कि वो चूंकि उन्हें असलहा उन्होंने सप्लाई करना है, इसलिए टास्क का इंतखाब भी वो खुद ही करेंगे, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। ठीक है, वो करें, लेकिन करें तो सही, ऑस्कर ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी इनसे बात करता हूँ, फिर तुम्हें कॉल करूंगा, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो ऑस्कर ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद मेज पर पड़े हुए डायरेक्ट फोन की घंटी बज उठी, तो ऑस्कर ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। ऑस्कर बोल रहा हूँ, ऑस्कर ने कहा। लॉर्ड लॉक्सन बोल रहा हूँ, ऑस्कर, दूसरी तरफ से लॉर्ड लॉक्सन की आवाज सुनाई दी। यस लॉर्ड, ऑस्कर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। लॉर्ड बर्नार्ड से मेरी बात हुई है, उन्हें डॉक्टर नसीब अली की मौत को इसलिए तस्लीम कर लिया है कि इसकी इत्तला इमरान ने दी है। वो इमरान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और फिर जब मैंने सर सुल्तान की कंफर्मेशन के बारे में बताया तो उन्होंने भी इसे तस्लीम कर लिया, और उन्होंने कहा है कि हमने बहरहाल ये कोशिश करके साबित कर दिया है कि फैबियन सोसाइटी अब ग्रेटलैंड के खिलाफ काम नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने एक वार्निंग दी है कि अगर फैबियन सोसाइटी ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम किया तो ये काम ग्रेटलैंड के मजमूई मफादात के खिलाफ समझा जाएगा, क्योंकि उनका ख्याल है कि इस तरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ग्रेटलैंड के खिलाफ काम कर सकती है। इस पर मैंने उन्हें बताया कि इसराइली हुकाम का इसरार है
कि पाकिस्तान के खिलाफ काम किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में फिर फेबियन सोसाइटी ग्रेटलैंड छोड़ दे और अपना मरकज किसी और मुल्क में बना ले, वरना फेबियन सोसाइटी के खिलाफ दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा। इस पर मैंने इसराइली हुकाम से बात की तो उन्होंने बराह रास्त लॉर्ड बर्नार्ड से बात की और फिर मुझे उन्होंने कहा कि लॉर्ड बर्नार्ड जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है। हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फेबियन सोसाइटी के काम करने के जवाब में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ग्रेटलैंड के खिलाफ काम कर सकती है और यही वो किसी सूरत में भी नहीं चाहते। इसलिए इसराइली हुकाम ने तजवीज़ दी है कि हम फेबियन सोसाइटी का मरकजी सेटअप ग्रेटलैंड से हटाकर स्टारलैंड जजीरे में कायम कर लें। उन्होंने कहा है कि जजीरा बैनुल-अक़वामी हैसियत रखता है और वहाँ दर पर्दा यहूदियों का ही होल्ड है और वहाँ से खुलकर मुस्लिम ममालिक के खिलाफ काम हो सकता है, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। आपका मतलब है कि मैं अपना ऑफिस स्टारलैंड में शिफ्ट कर लूं? ऑस्कर ने कहा। हाँ, वैसे भी वहां मेरा जाती होटल स्काटा के नाम से मौजूद है। उसके नीचे तहखानों में तुम अपना सेटअप कर सकते हो। अहकामात वहां से तुम अपने आदमियों को पहुंचा सकते हो। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है और इस तरह हम ग्रेटलैंड के हुकाम के दबाव से भी निकल जाएंगे, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। जैसे आपका हुक्म लॉर्ड। आप बहरहाल सोसाइटी के चेयरमैन हैं, ऑस्कर ने मुसरत भरे लहजे में जवाब दिया, क्योंकि वो खुद भी स्टारलैंड में शिफ्ट होना चाहता था, क्योंकि जो सहूलियात और तफरीहात वहां मौजूद थी इनका अशीर भी ग्रेटलैंड में वो हासिल ना कर सकता था। ओके, मैं स्काटा होटल के जनरल मैनेजर को ऑर्डर दे देता हूँ, तुम उससे मिल लो और जिस तरह तुम चाहोगे वैसे ही वो करेगा, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। यस सर, ऑस्कर ने कहा। दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होते ही उसने बेख्तियार मुसरत भरा तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ग्रेटलैंड के दारुल हुकूमत की एक रिहायशी कोठी में इमरान, सोलेहा और टाइगर तीनों मौजूद थे। वो आज ही पाकिस्तान से ग्रेटलैंड पहुंचे थे और एयरपोर्ट से सीधे इस कोठी में आ गए थे। इमरान मेकअप में था, लेकिन मेकअप पाकिस्तानी ही था, जबकि टाइगर असल शक्ल में था और सोलेहा भी अपनी असल शक्ल में ही थी। इमरान साहब, इस कोठी का बंदोबस्त क्या आपने पहले कर लिया था? सोलेहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। अरे मैं क्या, और मेरी हैसियत क्या कि मैं ग्रेटलैंड में इतनी बड़ी कोठी का बंदोबस्त कर सकूं? पाकिस्तान में रिहाइशगाह का बंदोबस्त तो मुझसे हो नहीं सका आज तक। सुपर फयाज के फ्लैट पर कब्जा किए हुए हूं और तुम यहाँ बात कर रही हो। ये तो तुम्हारे इस नकाबपोश बॉस का इंतजाम है। वैसे क्या ठाठ हैं इस आदमी के कि बस फोन का रिसीवर उठाया, हुक्म दिया और पूरी दुनिया में इसके ताबे जिन्नात ने फौरन हुक्म की तामील कर दी। इमरान की जबान रवा हो गई और सोलेहा बेख्तियार हंस पड़ी। वैसे आपकी बात दुरुस्त है। बाज़ औकात में सोचती हूँ कि आखिर वो कौन होगा जिसके इस कदर इख्तियारात हैं, लेकिन वो किसी के सामने आज तक नहीं आया और ना इन इख्तियारात से अपने लिए कोई फायदा उठाता है, सोलेहा ने हंसते हुए कहा। मगर है कंजूस और वैसे भी उसे चने मिलते हैं जिसके पास दांत नहीं होते। मुझे मिलते ना ये इख्तियारात, फिर देखती तो मेरे ठाट बाट। इमरान ने कहा तो सोलेहा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसलिए तो कहा जाता है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, सोलेहा ने चोट करते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अरे गंजे को नाखून तो मिल जाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं मिलते। जान जोखों के बाद एक छोटा सा चेक मिलता है, वो आगा सुलेमान पाशा के अकाउंट में चला जाता है और फिर सिवाय इसके ताने सुनने के और मुझे काम ही क्या रहता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। वैसे शुरू में हकीकत यही है कि मैं आपको वाकई बहुत मजलूम समझती थी, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि आप ये सब बातें दानिस्ता करते हैं, सोलेहा ने हंसते हुए कहा। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी और दुश्मन सिवाय रकीबी रूसिया, ओह सॉरी, मेरा मतलब है रकीबी रूस सफेद के अलावा और कौन हो सकता है, क्योंकि तनवी दुश्मनी में सिर्फ हवाई ही उड़ा सकता है, कोई जंगी तैयारा तो उड़ाने से रहा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और सोलेहा एक बार फिर हंस पड़ी, जबकि एक तरफ बैठा हुआ टाइगर खामोश बैठा था, लेकिन वो इनकी बातों पर मुस्कुरा जरूर रहा था। और फिर इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद कोई बात होती, टेलीफोन की घंटी बज उठी तो सोलेहा बेख्तियार चौंक पड़ी। यहाँ फोन किसने किया होगा, सोलेहा ने हैरत भरी लहजे में कहा। शहनशाह जिन्नात का कोई ताबे ग्रेटलैंड नजात जिन्न होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही से रिसीवर उठा लिया। आलम पनाह बोल रहा हूँ, इमरान ने आवाज और लहजा बदलकर बात करते हुए कहा। फाइन बोल रहा हूँ जनाब, लॉर्ड लॉक्सन वापस आ गए हैं और इस वक्त अपने महल में मौजूद हैं, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। हाँ अब बोलो, क्या तुम अपना काम करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो, इमरान ने सोलेहा से मुखातिब होकर कहा। क्या मतलब? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई नामुमकिन काम हो।
लॉर्ड लॉक्सन से मिलना है, मिल लेंगे, ये कौन सा मसला है? सोलेहा ने हैरान होकर कहा। सिर्फ इतनी बात होती तो तुम्हारा नकाबपोश बॉस तुम्हें पाकिस्ता से यहाँ ग्रेटलैंड भिजवाने का खर्चा क्यों करता? तुम्हें मालूम ही है कि वो एक एक पैसा दांतों से पकड़ने का कायल है। इमरान ने कहा तो सोलेहा बेइख्तियार चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। लेकिन आपने तो खुद मुझे यही बताया था कि मैं आपको और टाइगर को लॉर्ड लॉक्सन के महल में ले जाऊं और उससे मुलाकात कराऊं, बाकी काम आप खुद संभाल लेंगे, सोलेहा ने हैरान होते हुए कहा। मैंने यही कहा था और अभी यही कह रहा हूं। तुम शायद समझ नहीं रही कि चूंकि लॉर्ड लॉक्सन से तुम अपने वालिद के साथ कई बार मुलाकात कर चुकी हो, इसलिए वो फौरन तुम्हें मुलाकात का वक्त दे देगा और फिर मुलाकात भी कर लेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरा तो भी यही ख्याल है। वैसे मैं इसकी बेटी अरमा की क्लास फेलो भी हूं और वो मुझसे भी अच्छी तरह वाकिफ है, सोलेहा ने कहा। इस वक्त वो सिर्फ लॉर्ड था, लेकिन अब इसकी हैसियत फेबियन सोसाइटी के चेयरमैन की हो चुकी है। ऐसा चेयरमैन जिसके बारे में सबको मालूम है, इसलिए अब इससे मुलाकात आम हालात में नहीं हो सकती। फर्ज किया कि तुम उसे फोन करो और वो मुलाकात से इनकार कर दे, तो फिर तुम क्या करोगी? इमरान ने कहा। नहीं, वो इनकार नहीं कर सकता, सोलेहा ने कहा। मैं कह रहा हूं कि फर्ज करो कि वो इनकार कर दे, फिर? इमरान ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। फिर मैं जबरदस्ती उसके महल में घुस जाऊंगी और क्या करूंगी? सोलेहा ने उलझे हुए लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि इसकी बेटी कहाँ है? इमरान ने कहा। नहीं, मेरी उससे काफी अरसे से कोई मुलाकात नहीं हुई, सोलेहा ने कहा। तो फिर सुनो, हमने हर सूरत में इसके महल में इस अंदाज में दाखिल होना है कि इस वक्त तक कोई हरकत में ना आए जब तक हम लॉर्ड तक ना पहुंच जाएं, और लॉर्ड ने पाकिस्ता का नाम सुनते ही मुलाकात करने से इनकार कर देना है। इसलिए मैं तुम्हें इसका तरीकाकार बताता हूं। तुम लॉर्ड मेंशन में फोन करके उसकी बेटी अरमा के बारे में मालूमात हासिल करो। अगर वो महल से बाहर कहीं हो तो फिर तुम इससे मुलाकात तय करो और हमारे साथ इससे मुलाकात करो, और अगर वो महल में मौजूद हो तो इसे महल से बाहर कहीं बुलाओ, इमरान ने कहा। ओह, मैं समझ गई। आप इस मुलाकात के लिए अरमा को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अगर लॉर्ड इस कदर मोहतात होता तो वो अरमा के कहने पर भी हमें वहां नहीं बुलाएगा, सोलेहा ने कहा। लेकिन अरमा तो जब चाहे महल में जा सकती है, या नहीं? इमरान ने कहा। तो सोलेहा बेइख्तियार चौंक पड़ी। ओह, तो तुम्हारे जहन में ये बात है कि मैं अरमा के रूप में वहां जाऊं? लेकिन इमरान साहब, अरमा और मुझ में जिस्मानी लिहाज से बहुत फर्क है। मैं अरमा का रूप किसी तरह भी नहीं धार सकती, सोलेहा ने कहा। मुझे मालूम है। पाकिस्ता में तुमसे अरमा के बारे में सवालात पूछने की असल वजह भी यही थी। लेकिन अरमा अपने मेहमानों को तो लेकर जा सकती है ना, चाहे इस हिस्से में क्यों ना लेकर जाए जहां लॉर्ड साहब मौजूद ना हो, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अरमा ऐसा ना करेगी। हो सकता है कि ऐसा करने से भी उसे खुसूसी तौर पर मना कर दिया गया हो, सोलेहा ने कहा। जो कुछ तुमने मुझे अरमा के मुतालिक बताया है, अगर वो दुरुस्त है तो फिर वो तुम्हें लेकर जाए या ना जाए, मुझे जरूर ले जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सोलेहा बेइख्तियार हंस पड़ी। ओह, तो ये दावा है, लेकिन अरमा गैर मुल्की मर्दों से फ्री नहीं होती, सोलेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इससे बात तो करो, फिर जैसे भी होगा देखा जाएगा। मेरा नाम आलम पना है और मेरा पाकिस्ता में होटल बिजनेस है और मैं इस कारोबार का किंग कहलाता हूँ, और टाइगर मेरा सेक्रेटरी है, इमरान ने कहा। तो सोलेहा बेइख्तियार मुस्कुरा दी। आप ये बातें पहले भी मुझे बता चुके हैं। बहरहाल ठीक है, सोलेहा ने कहा और हाथ बढ़ाकर इसने रिसीवर उठा लिया और फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। लॉर्ड लॉक्सन मेंशन, राब्ता कायम होते एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। मिस अरमा लॉक्सन हैं, मैं इनकी दोस्त सोलेहा बोल रही हूँ, सोलेहा ने कहा। आप कहां से कॉल कर रही हैं? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। यहीं दारुल हुकूमत से। क्यों? सोलेहा ने कहा। जी, इसलिए पूछा था कि मिस साहिबा को बता सकूं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, सोलेहा ने कहा तो और चंद लम्हों बाद ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं अरमा लॉक्सन बोल रही हूँ। बोलने वाले की आवाज बेहद नरम और नाजुक थी। सोलेहा बोल रही हूँ अरमा, सोलेहा ने शोख लहजे में कहा। अरे सोलेहा, तुम कहां से बोल रही हो? अरमा ने इंतहाई खुशगवार लहजे में कहा। मैं दारुल हुकूमत से बोल रही हूँ। क्या तुम महल में घुसकर बैठने की आदी हो गई हो? बाहर निकलो ताकि कहीं खुली जगह पर गपशप हो जाए। मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं आलम पना, इंतहाई खूबसूरत बातें करते हैं। मैं इन्हें भी तुमसे मिलाना चाहती हूँ, सोलेहा ने कहा। ओह सोलेहा डियर, वेरी सॉरी।
चंद बातें हैं जिनकी वजह से फिलहाल मैं महल से बाहर नहीं आ सकती और ना ही तुम्हें महल में आने की दावत दे सकती हूँ। वजूहात ना पूछना, इसलिए फिलहाल तो सॉरी, दूसरी तरफ से कहा गया। अरे अरे, ऐसी भी क्या बात हो गई? क्या शादी वगैरह का कोई सिलसिला है? सोलिया ने हंसते हुए कहा। शादी में तो ये पाबंदी नहीं होती। डैडी की जायदाद का कोई झगड़ा है और कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन्हें ओपन नहीं किया जा सकता, अरमान ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम कहो तो मैं अंकल को फोन करके उनसे बात कर लूं। मुझे यकीन है कि वो मुझे इनकार नहीं करेंगे, सोलेहा ने कहा। नहीं सोलेहा, जब वो मुझ पर पाबंदी लगा सकते हैं तो बाकी तुम खुद ही समझ सकती हो, अरमान ने कहा। अच्छा चलो, अब मजीद तो कोई बात ही नहीं रही, सोलेहा ने कहा। नाराज ना होना डियर, मेरी मजबूरी है। बहरहाल गुड बाय, दूसरी तरफ से अरमान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो सोलिया ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात थे। अब बताओ, तुम्हारा तो ख्याल था कि तुम लॉर्ड को फोन करोगी और वो तुम्हारा शायान निशान इस्तकबाल करेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे तसव्वुर में भी ऐसे हालात ना थे, लेकिन अब क्या करना है? आपके जहन में लाजमन कोई प्लानिंग होगी, सोलेहा ने कहा। तुम खुद बताओ, अरमा के इस जवाब के बाद तुम्हारे जहन में क्या प्लानिंग हो सकती है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो यही कर सकती हूँ कि जबरदस्ती अंदर घुस जाऊं, और क्या हो सकता है, सोलेहा ने कहा। ऐसा नामुमकिन है। लॉर्ड लॉक्सन दहशतगर्द तंजीम का चेयरमैन है, इसलिए उसके महल में अंदर इस अंदाज में घुसना खुदकुशी के मुतरादिफ है, इमरान ने जवाब दिया। फिर आप खुद ही बताएं, मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही, सोलेहा ने कहा। लॉर्ड लॉक्सन से बात करो और उसे कहो कि तुम हर कीमत पर अरमा से मिलना चाहती हो। ये मुलाकात महल के गेट पर ही क्यों ना हो, हमारे बारे में कुछ ना कहना, इमरान ने कहा। नहीं, अगर मामूली सी गुंजाइश भी होती तो अरमा इस अंदाज में मुझे जवाब ना देती। लॉर्ड ने साफ जवाब दे देना है, सोलेहा ने कहा। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर फोन का रिसीवर उठाकर इसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। अब तुमने खामोश रहना है, इमरान ने आखिर में लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। लॉर्ड लॉक्सन मेंशन, वही पहले वाली नुस्वानी आवाज सुनाई दी। सोलेहा बोल रही हूँ, मैं जिसने पहले अरमा से बात की थी। लॉर्ड साहब से बात कराओ मेरी, इमरान ने सोलेहा की आवाज में कहा। सोलेहा? ओह नहीं, आप सोलेहा नहीं बोल रही। कंप्यूटर बता रहा है कि आप वो सोलेहा नहीं हैं, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म कर दिया गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। ओह, इस कदर सख्त इंतजामात हैं कि वहां पर बाकायदा वॉइस चेकिंग कंप्यूटर नस्ब है, सोलेहा ने हैरत भरी लहजे में कहा गया। अब तुम्हें एहसास हुआ होगा कि असल मसला क्या है, लेकिन हमने बहर सूरत लॉर्ड तक रसाई हासिल करनी है, इमरान ने कहा। लेकिन किस तरह? लॉर्ड ने तो हर रास्ता ही बंद कर रखा है, सोलेहा ने कहा। हाँ, अब वाकई इस बारे में सोचना पड़ेगा, इमरान ने कहा। बॉस, मेरे जहन में एक तजवीज मौजूद है, अचानक अब तक खामोश बैठे हुए टाइगर ने कहा। कौन सी? इमरान ने चौंक कर पूछा और सोलेहा भी चौंक कर टाइगर की तरफ देखने लगी। यहाँ ऐसे लॉर्ड भी होंगे जिनके गहरे ताल्लुकात इस लॉर्ड लॉक्सन से होंगे। इनमें से किसी को खबर करके लॉर्ड लॉक्सन तक पहुंचा जा सकता है, टाइगर ने कहा। ओह हाँ, वेरी गुड, एक मिनट मैं चेक करता हूँ, इमरान ने कहा। लेकिन इसके तमाम दोस्तों की आवाजें तो इस कंप्यूटर में लाजमन फीड होंगी, सोलेहा ने कहा। होती रहें, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। लॉजिंग क्लब, राब्ता कायम होते एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी तो सोलेहा बेख्तियार उछल पड़ी। वो शायद ये समझी थी कि इमरान लॉर्ड लॉक्सन के महल फोन कर रहा है, लेकिन जब दूसरी तरफ से लॉजिंग क्लब का नाम लिया गया तो वो चौंक पड़ी। फाइन से बात कराओ, आलम पना बोल रहा हूं, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, फाइन बोल रहा हूं, चंद लम्हों बाद इसकी आवाज सुनाई दी, जिसने पहले इमरान को फोन करके लॉर्ड लॉक्सन के महल की आमद के बारे में बताया था। आलम पना बोल रहा हूं, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। यस सर, फरमाइए, दूसरी तरफ से कहा गया। लॉर्ड साहब की वापसी कहां से हुई है, इमरान ने पूछा। स्टारलैंड जजीरे से, वाइन का मशहूर होटल स्काटा है और वो अक्सर वहां आते जाते रहते हैं, फाइन ने जवाब देते हुए कहा। वहां का जनरल मैनेजर कौन है, इमरान ने पूछा। मुझे तो मालूम नहीं, वैसे अगर आप कहें तो मैं फोन करके मालूम कर सकता हूँ, फाइन ने कहा। नहीं, ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। ओके, गुड बाय, इमरान ने कहा और फिर कैडल दबाकर इसने टून आने पर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए और फिर इंक्वायरी से इसने नंबर मालूम किए और फिर रिसीवर रख दिया। अब तुम खुद महल फोन करो और लॉर्ड लॉक्सन से बात करो
और इस पर जोर दो कि वो अरमा से तुम्हारी मुलाकात करा दे। इमरान ने कहा, लेकिन वो फोन ऑपरेटर, वो क्या कहेगी? सोलेहा ने कहा, जो मर्जी है कह देना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सोलेहा ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। लॉर्ड लॉक्सन मेंशन। दूसरी तरफ से वही नस्वानी आवाज सुनाई दी। सोलेहा बोल रही हूं, अब तुम्हारा कंप्यूटर क्या कह रहा है? क्या मैं असल हूं या नकल? सोलेहा ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, अब तो आप वही हैं, क्योंकि पहले तो कंप्यूटर ने आपकी आवाज को गलत करार दिया था। दूसरी तरफ से फोन ऑपरेटर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो सोलेहा बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारा कंप्यूटर बेहद हसास है शायद। उस वक्त मेरे मुंह में टॉफी थी, जिसकी वजह से बोलते हुए होंठ चिपक जाते थे। शायद इसलिए तुम्हारे कंप्यूटर ने मुझे गलत करार दे दिया था, सोलेहा ने कहा। ओह अच्छा, फरमाइए, लड़की ने इस बार मुतमईन होते हुए कहा। लॉर्ड साहब से मेरी बात कराओ, सोलेहा ने कहा। लॉर्ड साहब से? मगर? लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो मेरे अंकल हैं, तुम उन्हें कहो कि सोलेहा बात करना चाहती है, सोलेहा ने कहा। मैं मालूम करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, लॉर्ड लॉक्सन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। अंकल, मैं सोलेहा बोल रही हूँ, सोलेहा ने कहा। क्या, पाकिस्तान से? लॉर्ड ने चौंक कर पूछा। नहीं अंकल, मैं यहाँ दारुल हुकूमत आई हुई हूँ। मैंने अरमा से बात की। अरमा तो बड़ी बदतमीज हो गई है। उसने तो मुझसे मिलने से साफ इनकार कर दिया है अंकल। इसलिए मैं आपको फोन कर रही हूँ कि इस बदतमीजी पर आप इसके कान खींचें, सोलेहा ने कहा तो दूसरी तरफ से लॉर्ड लॉक्सन बेख्तियार हंस पड़े। इसने ये बदतमीजी मेरी वजह से की है सोलेहा। चंद जाती मसाइल ऐसे हैं कि मैंने इस पर पाबंदी लगा दी है, लॉर्ड ने जवाब देते हुए कहा। अंकल, ये पाबंदियां दूसरों के लिए होंगी, मेरे लिए तो नहीं होंगी, सोलेहा ने इटलाते हुए कहा। सबके लिए हैं। आई एम सॉरी सोलेहा, दूसरी तरफ से इस बार कदरे खुश्क लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो सोलेहा ने मुंह बनाते हुए रिसीवर रख दिया। ये तो इंतहाई खौफजदा हो चुके हैं, सोलेहा ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। खौफजदा नहीं, मोहतात कहो, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर उठाकर इसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। स्काटा होटल। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। लॉर्ड लॉक्सन बोल रहा हूं, बात कराओ। इमरान के मुंह से लॉर्ड लॉक्सन जैसी आवाज निकली। यस सर, यस सर, दूसरी तरफ से इंतहाई बुखलाए हुए अंदाज में कहा गया। हेलो, ऑस्कर बोल रहा हूं लॉर्ड साहब। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मौतबाना था। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने वैसे अंधेरे पर तीर चलाते हुए कहा, क्योंकि वो ना ऑस्कर को जानता था और ना उसे मालूम था कि ऑस्कर का ओहदा क्या है। वैसे उसने जानबूझकर जनरल मैनेजर से बात कराने का कहा था कि हो सकता है कि लॉर्ड वहां कोई और खुफिया सेटअप भी हो। ब्लैक से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है। मैंने उसे ये बताने के लिए फोन किया था कि आपके हुक्म पर सोसाइटी का मरकजी ऑफिस दारुल हुकूमत से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि वो यहाँ राब्ता कर लिया करे। उसने इत्तला दी है कि पाकिस्तान में इसने इमरान के फ्लैट पर फोन किया था। वहां से उसके मुलाजिम ने कहा है कि इमरान मौजूद नहीं है, जिस पर ब्लैक ने उसे कहा कि वो इसे तलाश करके उससे बात कराए, क्योंकि वो उसे अहम इत्तला देना चाहता है। तो आखिरकार इस मुलाजिम ने बताया कि वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। ब्लैक का कहना है कि इमरान लाजमन सोसाइटी के खिलाफ काम करने गेटलैंड पहुंचा होगा। वैसे इसने अपने तौर पर दारुल हुकूमत में इमरान की तलाश शुरू करा दी है, लेकिन उसका कहना है कि सोसाइटी को भी अलर्ट कर दिया जाए। खासतौर पर लॉर्ड साहब को कहा जाए कि वो इंतहाई मोहतात रहें, क्योंकि इसके ख्याल के मुताबिक आपकी मुलाकात लॉर्ड बर्नार्ड से हो चुकी है और इमरान के लॉर्ड बर्नार्ड से खासे गहरे ताल्लुकात हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके बारे में उसे मालूम हो गया हो। मैंने उसे कह दिया कि लॉर्ड साहब पहले ही इंतहाई मोहतात हैं। दूसरी तरफ से ऑस्कर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या ये जरूरी है कि इमरान अगर मुल्क से बाहर गया है तो लाजमन यहाँ सोसाइटी के खिलाफ ही काम करने आया होगा? इमरान ने कहा। ब्लैक का ख्याल है लॉर्ड, वो इस इमरान से इंतहाई मरूब है। वैसे इसकी बात सुनकर मेरा दिल चाहता है कि ये वाकई दारुल हुकूमत आ जाए और फिर हम इसे बताएं कि फेबियन सोसाइटी की क्या हैसियत रखती है। दूसरी तरफ से ऑस्कर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम क्या कर लोगे? इमरान ने जानबूझकर कहा। पहले तो मुझे फिक्र होती कि सोसाइटी का हेडक्वार्टर दारुल हुकूमत में था, लेकिन अब जबकि हेडक्वार्टर यहाँ शिफ्ट हो गया है तो अब मैं पूरे दारुल हुकूमत की ईंट से ईंट बजा सकता हूँ और हुकूमत गेटलैंड अब लाख कोशिश कर ले वो हमारे खिलाफ कुछ ना कर सकेगी। ऑस्कर के लहजे में गुस्सा मौजूद था। अभी इन अंदाजों की जरूरत नहीं है, ब्लैक की रिपोर्ट मिल जाए फिर देखेंगे, लॉर्ड इमरान ने कहा। लॉर्ड साहब, पाकिस्तान में जो मिशन भेजना था उसके बारे में क्या हुक्म है? ऑस्कर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा।
पहले से इमरान के बारे में हतमी मालूमात मिल जाए फिर भेजना, इमरान ने कहा। यस लॉर्ड। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये ऑस्कर कौन है? सोलेहा ने कहा। यह ऑस्कर फेबियन सोसाइटी के हेडक्वार्टर का इंचार्ज है। लॉर्ड लॉक्सन अपने और अपनी बेटी के बारे में जिस हद तक मोहतात है, इसे देखकर मुझे फाइन की रिपोर्ट कि लॉर्ड इन हालात में भी स्टारलैंड गया है से शक पड़ा था कि स्टारलैंड में लामहला कोई अहम काम हो रहा होगा, वरना इस कदर मोहतात लॉर्ड इन हालात में वहां ना जाता। और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि होटल की फोन ऑपरेटर ने लॉर्ड की आवाज सुनते ही राब्ता इस ऑस्कर से करा दिया। इस तरह ये बात सामने आ गई कि फेबियन सोसाइटी का हेडक्वार्टर दारुल हुकूमत से शिफ्ट करके स्टारलैंड में बना दिया गया है और अब वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ किसी मिशन पर भी ग्रुप भेज रहे हैं। इसलिए अब हमें फौरी तौर पर हेडक्वार्टर के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, इमरान ने कहा। तो क्या आप अब लॉर्ड लॉक्सन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? सोलेहा ने कहा। लॉर्ड लॉक्सन से भी हमने फेबियन सोसाइटी के मरकजी सेटअप के बारे में मालूम करना था, क्योंकि इस लॉर्ड के अलावा और कोई ऐसा आदमी सामने ना था जिसका ताल्लुक सोसाइटी से होता। लेकिन अब जबकि बगैर लॉर्ड से मिले ही ये काम हो गया है, तो अब लॉर्ड से मुलाकात से पहले वहां काम करना होगा, इमरान ने जवाब दिया। बॉस, अगर आप इजाजत दें तो पहले इस ब्लैक को कवर कर लिया जाए, टैगर ने कहा। नहीं, वो इस कदर अहम मोहरा नहीं है कि उसके पीछे वक्त जाया किया जाए। अब हमें फौरी तौर पर स्टारलैंड जाना होगा, इमरान ने उठते हुए कहा। बॉस, असलहा यहां से ले लें, टैगर ने भी उठते हुए कहा। ब्लैक सीक्रेट एजेंट है, उसने सबसे ज्यादा निगरानी असलहा फरोख्त करने वालों की ही करा रखी होगी। वैसे असलहा तो स्टारलैंड में भी आसानी से मिल जाएगा, इमरान ने कहा तो टैगर ने अस्बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।